हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा अभी जो फिलहाल चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों की चल रही है, जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, बेटा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो उसी का पार्ट नंबर 10th है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना, बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखना, और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चा पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके जाएगा, तो मेरा ये अनुमान है और एक थोड़ा सा अनुभव बोल रहा है कि भाई आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है विदाउट कोचिंग, और बिना किसी प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करे हुए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। बस जितना हो सके वीडियो को बिना स्किप करे देखना और सारे पार्ट देखकर जाना। तो बेटे पार्ट नंबर 10 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए लास्ट पार्ट में मैंने आपको मीन के क्वेश्चन कराए थे, अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन कराए थे। तो मे भी अगर वो क्वेश्चन रह गया तो उसमें लास्ट में भी ले लेंगे हम, है ना, किसी पार्ट में। और अभी जो इस वीडियो में आपको पूरा मीडियन का कंसेप्ट बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज एक या दो क्वेश्चन हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेंगे, जो भी जिससे आपका मीडियन का जो कंसेप्ट होगा वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं मीडियन से, तो इस तरीके से आपको हिट करके आने हैं। बाकी बेटा देखिए, सारे जितने भी आपको मैं इस इंपॉर्टेंट सीरीज में क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर सोल्व करा दो, तो बेटा उसके भी देखिए सारे क्वेश्चन इसमें पुट अप हो जाएंगे। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप लोग देखिए व्हाट्सएप चैनल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको काफी ज्यादा अपडेट मिल सकती है। और क्वेश्चन वगैरह कोई भी डाउट वगैरह होता है तो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम पर आप मेरे को कोई भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस देखिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी बच्चों को मजा आ रहा है, जितने बच्चों को बढ़िया लग रहा है, तो यार ज्यादा से ज्यादा देखिए, आप जल्दी से जल्दी देखना स्टार्ट कीजिए वीडियो को, और फटाफट से देखिए हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना, प्यार दिखाना इतना अच्छा हो सके। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके को अच्छा सा एक मोटिवेशन सा भैया हमें भी आ जाएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। तो बेटा बिना गए हुए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरे जो मीडियन का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझाए। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, है ना। तो हमारे कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से ही पढ़े होंगे या हिंदी माध्यम से भी पढ़े हुए होंगे, तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया मीडियन को क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट देख सकते हैं बेटा, आपका ये आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि काफी बार पेपर में पूछा गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और इसके जरिए मैं आपको जितने मीडियन का कंसेप्ट होगा अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। देख क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नहीं तो मैं अलग से भी आपको लिखवा सकता था कि मीडियन के दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, जो आपने 10th क्लास लेवल में, 9th क्लास, 11th क्लास लेवल में पढ़े होंगे। एक तो इवन के लिए और एक ओड के लिए। तो वो भी देखो उन्हीं से चीजें स्टार्ट होती हैं और अच्छे लेवल तक चीजें जाती हैं। तो वो सारी चीजें हम लेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब भी पूछा जाता है 3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये है दी फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, फाइंड द मीडियन। ये कह रहा है एक क्लास के 9 स्टूडेंट्स के हमें नंबर दिए हो गए हैं, तो इनका मेरे को क्या बताना है? मीडियन बताना है। क्या बताना है? मीडियन बताना है, ठीक है। तो बेटा यहां देखिए, जितने भी मेरे को 9 के 9 स्टूडेंट के नंबर दिए गए हैं, तो मेरे को पहले तो ये बता ही दिया है कि 9 स्टूडेंट है, यही बोल दिया 9 स्टूडेंट है। इन्हें काउंट करोगे तब भी ये 9 ही मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के 9 स्टूडेंट के मेरे को ये नंबर दे रखे हैं। तो 9 जो है बेटा आपका ओड है या इवन है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ओड या इवन। की ओड के लिए अलग फॉर्मूला होता है और इवन के लिए बेटा अलग फॉर्मूला होता है। देखो दोनों ही फॉर्मूले मैं यहां आपको साइड में लिख के दिखा रहा हूं, जिससे आपको याद हो जाए। आ रही है बात समझ में? ध्यान दीजिएगा जी, अगर आपका ओड नंबर है या कोई भी रिकॉर्ड है जिसमें ओड कुछ भी आ रहा है, तो जो आपको बेटा फॉर्मूला याद करना है, या मीडियन का जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो वो होगा n+1/2। ये आपने पहले बहुत आसानी रूप में बिल्कुल पढ़ा होगा 10th क्लास में, 11th क्लास में। अब बेटा अगर आपका इवन, कोई भी रिकॉर्ड आपका इवन दिया गया है, तो जो आपको फॉर्मूला यूज करना है मीडियन का, वो होगा बेटा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा इवन नंबर के लिए। कोई भी इवन मेरे को रिकॉर्ड दे रखा है, तो उसके लिए जो मेरे को फॉर्मूला यूज करना है मीडियन का, वो ये फॉर्मूला बेटा यूज करना है।
देखो बड़ा आसान है, आराम से देखना। आज इन्हीं दोनों कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। भाई यही क्वेश्चन अगर मेरा ये ऐसे करके देता कि 8 स्टूडेंट है, ये नंबर 35 कट जाता तो 8 के 8 नंबर देते, तो फिर मेरे को जो फॉर्मूला यूज करना था, फिर करना था मेरे को नीचे वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये किसके लिए, इवन के लिए। इवन को हम बोलते हैं सम, अगर हिंदी में जानना है तो इवन को बोलते हैं सम संख्या और ओड को बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है जी, क्योंकि आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, है ना। तो यहां इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करूं तो 9 स्टूडेंट दे रखे हैं, तो इनका मेरे को मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो भी आपको रिकॉर्ड दे रखा है, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, और हिंदी में बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोले तो या तो घटते से बढ़ते क्रम में लिखो या बढ़ते से घटते क्रम में लिखो। ठीक है जी, तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर होएगा वो हम लिखते हैं सबसे पहले। तो इनमें सबसे छोटा नंबर है 21। ठीक है, इसके बाद जो नंबर है इससे बड़ा नंबर 24 है, फिर इससे बड़ा नंबर जो है भैया 27 है, इससे बड़ा जो नंबर है वो भाइयों 30 है, फिर 32 है, और फिर अगर बोलूँ तो आपका 34 है। ठीक है जी, 34 आ गया, फिर 38 आ जाएगा आपका। ठीक, और 38 से पहले 35 आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा 38। ठीक है जी, तो गिन लो एक बार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भी हमारा एक नंबर और रह गया कोई, देखो 35 जो है ना आपका 2 टाइम रिपीट है शायद, यहाँ 32 हो गया, कोई सा नंबर आपका 2 टाइम रिपीट है, 34 32 48 38 24 30 20, कोई हमारा एक नंबर रह गया है, वो देखिएगा। सबसे पहले 21 आ गया, 24 आ गया, 27 आ गया, और यहाँ 30 आ गया, फिर यहाँ 32 आ गया, फिर यहाँ 34 आ गया, और मेरा 35 भी आ गया, हाँ 38, और ये लास्ट में 48 आ गया। ठीक है जी, सबसे बड़ा नंबर 48। तो आप काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बड़े आराम से आपको करना है, बिल्कुल इत्मीनान से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है ना। क्योंकि देखो ये तो है किसी से भी गलती और किसी से भैया वो हो सके, क्योंकि देखो यहाँ तो 9 स्टूडेंट के दे रखे हैं भाई, मान लो मे बी क्वेश्चन जो पेपर में है उसमें 37 स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल इत्मीनान से देखना, चाहे एक की बजाय 2 मिनट लग जाए, बस आराम से आपको करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक पूरा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब लिख लिया है। तो सबसे पहले आपको यही, और जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा, सबसे बड़े से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा, मतलब एक ऑर्डर को बस फॉलो करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर को या डिसेंडिंग ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद भैया जो मेरा जो n है, जो है नंबर ऑफ जो आपको जितने भी एलिमेंट या कोई भी रिकॉर्ड के दे रखे हैं, तो टोटल n की जो वैल्यू है 9 है। क्या है n की वैल्यू 9, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड मेरे को दिया गया है, जो कि क्या है मेरा ओड है। क्या है मेरा ओड है। देखो एक क्वेश्चन अच्छे से सीख जाओ, फिर आपको देखो अगर एक क्वेश्चन में आपने पूरा अपना 100% दे दिया तो आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो आराम से। तो भैया जो n क्या है, ओड है। तो ओड के लिए जो बेटा मीडियन का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, वो आपको कौन सा लगाना है, वो आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो भैया जो मीडियन का फॉर्मूला है क्या दिया हुआ है, n+1/2। अब जो n की वैल्यू है वो क्या है 9, तो 9+1/2। यहां देख सकते हैं, यहां क्या आ गया 10/2। इसके आगे देखना भाई 2 से इसे काट दो 5, तो आपकी जो 5th टर्म होगी वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब भैया इसमें 5th टर्म कौन सी है, ए फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये है, और 5th ये है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो आपका होल मीडियन होगा वो क्या होगा बेटा 32 होगा। जो इस क्वेश्चन का जो मीडियन होगा क्या होगा वो 32। जो आपकी 5th टर्म है वो इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब देखो इसे बिना कुछ करे भी आप बता सकते थे, इसे बिना कुछ करे भी बता सकते थे। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है भाई। 9 नंबर है, 4 पहले छोड़ो 4 लास्ट के छोड़ो, जो होगा
वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। मान लो यू होता 11, मान लो 11 नंबर होते हैं यहाँ पे, यहाँ 49 होता, 50 होता, तो पहले के 5 छोड़ते, लास्ट के 5 छोड़ते, जो बीच का नंबर होगा वो क्या होगा, आपका मीडियन होगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो मीडियन निकालना बड़ा आसान है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कुछ आप लोग बच्चे भी बोल रहे होंगे कि सर बिल्कुल ही बचकाने वाली हरकत कर दी या बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आया है और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है वो से भी लेकर चलूं। और बेटा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बेचारे को कुछ भी नहीं आता, वो उन्हें भी तो कुछ सिखाना है, तो आप दिक्कत मत मानो, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन भी आपका इंतजार कर रहा है और सारे जबरदस्त क्वेश्चन लेंगे, दिक्कत मत मानना कैसी भी, बिल्कुल भी। तो भैया ये इसका मीडियन होएगा। अब देखो इसी में देखो अब जो बच्चे मेरी बातें सुनते हैं, अब देखो इसी में मैं आपको बताऊं, अगर मीन पूछता, यही पूछता कि मीन बताओ, तो भैया जितने भी आंकड़े दे रखे हैं ये आप लिख लो इस तरीके से, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहो, फिर आपके 9 है तो 9 से कर दो डिवाइड, तो भैया आपका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। क्लियर है कि ये सारों को क्या कर देंगे हम, सम 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 32 34 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 48 और टोटल नंबर कितने 9, तो इन सब के सम को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मीन, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। आ रही है ना बात समझ? जिन बच्चों ने मीन नहीं निकालना सीखा है तो वो यहाँ सीख सकते हैं कि सभी नंबर को ऐड करो और जितने भी मेरे टोटल नंबर है उनसे डिवाइड कर दो तो मीन निकल के आएगा। और मीडियन में हमें देखना होता है कि भाई मेरा जो आंकड़े हैं, जो मेरा कुछ भी स्टैटिक्स मेरे को फॉर्म दी गई है, तो उसमें देखना है कि अगर मेरा ओड है तो ओड नंबर है तो भैया मेरे को फॉर्मूला ये यूज करना, जिस तरीके से मैंने यहां पर किया है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। और अगर इवन है तो इवन के लिए मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है। बेटा फॉर्मूले में बच्चे इस वाले में बड़ी गलती करते हैं, मैंने पिछली बार भी कॉपी चेक करी थी तो बहुत बच्चों ने गलती कर रखी थी, तो इसलिए अपना जितना हो सके आराम से इत्मीनान से ये चीज देखकर जरूर जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉर्मूलों को बार बार याद करना, इनका रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, ये आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये भी काफी बार 3 नंबर में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, इसे मतलब बेसिकली समझ गए होंगे, ये आपके दूसरे फॉर्मूले पर डिपेंड है पूरा। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो नीचे लिखा हुआ है, जो डाटा लिखा हुआ है, ये आपका 10 वर्कर्स जो आपके काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, 10 के 10 व्यक्तियों का डेली वेजेस का डाटा दिया गया है कि इतने रुपए वो डेली बेसिस पे कमाते हैं। तो यहां पर देखिए कोई वर्कर है जो 20 रुपीज कमा रहा है, कोई 25, कोई 17, कोई 18, कोई 8, कोई 15, कोई 22, कोई 11, कोई 9 और कोई 14, ठीक है। तो पहले तो यहां टोटल दे दिया गया है कि 10 वर्कर्स, कितना वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10 के 10 वर्कर काम कर रहे हैं। तो इट मींस नंबर या एन की जो वैल्यू है हमारी क्या है, 10 है, जो कि क्या है, इवन। क्या है बेटा, वो इवन। तो इवन के लिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाना है मेरे को ये, तो यहां से मेरा मीडियन हो जाएगा फाइंड। अब देखो मैं इसे करके दिखा देता हूं, या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। तो वही है भैया, छोटे नंबर से ज्यादा प्यार है, पहले छोटा नंबर ही लिख देते हैं। तो जो रुपीज में दे रखे हैं ना, तो लिख देना डायरेक्टली। सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा 8 है, इसके बाद भैया 9 है, और फिर आपका 11 है, फिर भैया 14 है, 14 के बाद तुरंत 15 है, 15 के बाद आपका 17 है, 17 के बाद 18 है, 18 के बाद आपका 18 के बाद 20 है, और 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 25 है। आई होप ये पूरे नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 के 10 वर्करों का जो मेरा रुपीज़ है जो वो कमा रहे हैं, वो मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया है। लिखने के बाद देखिए जो एन की वैल्यूज़ है प्यारे बच्चों, वो एन की वैल्यू है आपकी 10, जो कि क्या है बेटा, इवन। अब देखिए जो इवन है, तो इवन के लिए जो फॉर्मूला है मीडियन का, वो वहां लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। इवन के लिए जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, जो इवन के लिए फॉर्मूला है वो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और देन उसके बाद आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 अपॉन 2 प्लस 10th अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, और पूरे के अपॉन में बेटा लेना है आपको 2। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगी 5th टर्म
प्लस ये कितना आ जाएगा 2 से 5 टाइम, 5 और 1 6, 6 टर्म और अपॉन में 2। तो बेटा जो आपकी फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म है आपकी 15 प्लस 6 टर्म है आपकी 17 और अपॉन में 2। 15 और 17 को जोड़ोगे तो भैया 32 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका 16। क्या निकल कर आ जाएगा 16। तो बेटा जो इसका मीडियन होगा प्यारे बच्चों, मीडियन इसका होगा 16। क्या होगा इसका मीडियन 16। तो देखो बेटा फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो आप इसे आराम से करके आ सकते हो, कोई भी जरा सी भी दिक्कत नहीं हो सकती यार, क्योंकि सबसे पहले होता है आपका बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि देखो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन तो आप जब करोगे। तो अभी और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का तो आपकी स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो फटाफट। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, इवन के लिए ये, ओड के लिए ये। आपको आराम से कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो ये तो आपको काफी ज्यादा मजा होगा बेटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं और काफी बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज मीडियन, है ना, व्हाट इज मीन या व्हाट इज मोड। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन है जो बेसिक उसमें आते हैं। अब एक बात और, अब देखो जैसा आप बोलोगे कि सर अभी आपने मीडियन का जो आपका जो ओड डाटा होता था आपने बेसिक मेथड बताया था कि भाई क्या है, जो भी अगर 9 नंबर दे रखे हैं तो लास्ट के पहले के 4 छोड़ो और लास्ट के 4 छोड़ो, जो बीच का नंबर होगा वो मीडियन होगा। तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल जी, इसके लिए भी है। देखो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो अगर इसमें टोटल 10 नंबर दे रखे हैं तो देखो सीधी सी बात है, पहले के 4 छोड़ दो और लास्ट के 4 छोड़ दो, तो बीच के 2 वाले नंबर लिख लो, बीच के 2 नंबर लिख दो, 2 से कर दो डिवाइड, तो वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आ रही है बात समझ में? मैंने क्या बोला, टोटल मेरे को 10 वर्कर्स के मेरे को रुपीस में दे रखा था कुछ आंकड़ा, तो मैंने शुरू के 4 छोड़े, लास्ट के 4 छोड़े और इन दोनों नंबर का सम करो, 2 से कर दो डिवाइड, 2 से डिवाइड करो और फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, क्योंकि देखो ज्यादा समय है नहीं, जितनी अच्छी आप तैयारी करके जाओगे उतनी अच्छे आपको नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो बस देखिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि देखिए 10 से 12-15 मिनट 20 मिनट की मैंने आपसे बोली रखी कि आप डेली का इतने मिनट वक्त निकालो और फटाफट से यार देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे लास्ट टाइम में मैंने देखा था कि पेपर से एक दिन पहले सारे पार्ट देख रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता। देखो आप पेपर से अगर मैं बात करूं 10 से 15 दिन पहले भी सारे पार्ट देखोगे ना और बार बार उनका रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक बेटा स्ट्रेटेजी बनानी होती है पढ़ाई के लिए। देखो पढ़ाई बड़ा अनमोल है, उन बच्चों से आप पूछ के देखो जिन्हें पढ़ाई की नसीब तक नहीं हो रही। और आप लोगों को अगर आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं ना, या आप अपने बिहाफ पर पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तो आप बड़े खुश नसीब हो, ये ध्यान से सुन लो। क्योंकि जिन बच्चों के पास शिक्षा नहीं है ना, या जो शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, आप एक बार उन बच्चों के बीच में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा की क्या वैल्यू होती है। देखो कोई भी सोशल मीडिया पर आके कुछ भी अनाप शनाप बक के चले आता है, बट आपको मैं ये बता दूं कि जो तकदीर की परिभाषा होती है भाई वो बड़ी मुश्किल होती है। और अगर आप लोग इस जीवन को अपना ऐसे व्यर्थ कर दोगे तो आपको लास्ट में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो बेटा जितने भी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, तो बस मैं आप लोगों तक यही एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपना न्यूट्रलाइज करो और अपनी तैयारी करो। अब फिर भैया अपने पेपर वगैरह देकर आओ, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ये है कि मज़े में करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। बाकी अपना प्यार वगैरह बना के रखो, सपोर्ट दिखाओ, भाईचारा दिखाओ अपना, ठीक है। जो प्यारी बहनें जुड़ी हुई हैं, जो फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, फटाफट से यार अपने दोस्तों में शेयर कर दो और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक जरूर पहुंचा दो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरा एक थोड़ा सा जो प्यार भरे कमेंट है वो छोटा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाएंगे। तो बस वो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और बैक टू बैक हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। बाकी व्हाट्सअप चैनल वगैरह से भी जुड़ जाना है ना, सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। तो बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।